अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। आज की इस वीडियो में हम डिज़ाइन एस्थेटिक के बारे में बात करते हैं, जिसमें कलर्स, फ़ॉन्ट्स, लेआउट, इमेजेस, आइकॉन, स्टाइल, बैलेंस एंड स्पेस, ग्रिड एंड एलिमेंट्स। इसके अलावा और भी बहुत से एस्थेटिक्स हैं। जिस एस्थेटिक का मतलब ये होता है कि हम अपने डिज़ाइन को इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए किस तरह डिज़ाइन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल। तो छोटे जो यूट्यूबर्स हैं उनको सपोर्ट कर लें। इस तरह से आपका अपना फ़ायदा भी है, क्योंकि इसमें बिल्कुल अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं। फ़ॉन्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले फ़ॉन्ट क्या होता है, ठीक है। फ़ॉन्ट जिसमें हरूफ, लेटर्स और अदाद लिखे जाते हैं। ये तहरीर की शक्ल, मोटाई, झुकाव, साइज़ और ख़ास अंदाज को ज़ाहिर करता है। फ़ॉन्ट का मतलब यही होता है कि जैसे अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई राइटिंग लिख रहे हैं, ठीक है। राइटिंग हम उसको किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। राइटिंग जिस तरह का डिज़ाइन होता है उस लिहाज से राइटिंग होती है। अगर हमारे पास कोई प्रोफेशनल डिज़ाइन है तो उस लिहाज से हमारे पास फ़ॉन्ट होंगे, हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम अपनी कोई और चीज़ बना रहे हैं तो हर एक फ़ॉन्ट जो है वो डिफरेंट होगा। कैनवा में जो है वो फ़ॉन्ट्स की मुख्तलिफ़ किस्म की इकसाम होती हैं, जिसको कैनवा फ़ॉन्ट पेयरिंग कहते हैं। तो एक ही जब ये डिज़ाइन हम बना रहे होते हैं तो उसमें कई किस्म के फ़ॉन्ट पेयरिंग यूज़ हो रहे होते हैं। तो अगर हम एक ही स्टाइल से सारे डिज़ाइन बना दें वो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। अगर हम डिज़ाइन के अंदर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उसको मुख्तलिफ़ लिहाज से रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसा करेंगे कि हर एक को सिलेक्ट करके उसके फ़ॉन्ट को में जाके उस फ़ॉन्ट को जो उसके ऊपर जो मुनासिब लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, तो हम उस फ़ॉन्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट किस चीज़ों पर नज़रअंदाज होता है, ठीक है, असरअंदाज होता है। सबसे पहले डिज़ाइन का अंदाज़ क्या होना चाहिए? सॉफ्ट, फन, सीरियस, एलिगेंट, इमोशन, यानी कि किस किस्म का होता है। फ़ॉन्ट जैसे हमारे पास एरियल है, ये हरूफ का मखसूस डिज़ाइन होता है। टाइपोग्राफ़ी और फ़ॉन्ट में क्या फ़र्क होता है? फ़ॉन्ट को डिज़ाइन में इस्तेमाल करने का जो फ़न होता है उसको टाइपोग्राफ़ी कहते हैं, और जो फ़ॉन्ट होता है वो हरूफ का मखसूस डिज़ाइन होता है। अब जैसे मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ, ठीक है, आपको एग्ज़ाम्पल देने के लिए, तो मैंने एक ये बच्चों का प्रोजेक्ट जो है उसको उसी डिज़ाइन को जो हमारे यूट्यूब पे थंबनेल दिए गए थे उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने इसको स्क्रीन रिकॉर्ड किया है इसका लैपटॉप के ऊपर, कि मैंने किस तरह से आपको फ़ॉन्ट के बारे में बताना है। तो मैंने क्या किया है, प्रोजेक्ट को मैंने ज़्यादा प्रोफेशनल करने के लिए मैं इसका ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। और उससे नीचे जो लिखा हुआ है आइडिया फॉर किड्स, तो वैसे तो ये ही फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको भी आप चेंज करके देख सकते हैं। अब मैंने इसको भी चेंज कर दिया है प्रोजेक्ट को, तो ये तो आपको दिखाने के लिए। उसके बाद नीचे जो नाम लिखा गया है तो उसको भी मैं चेंज कर सकती हूँ, और आइडिया फॉर किड्स यानी कि प्रोजेक्ट आइडियाज़ फॉर किड्स, इसको भी मैं चेंज कर सकती हूँ फ़ॉन्ट के ज़रिए। इसको फ़ॉन्ट पेयरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे फ़ॉन्ट पेयरिंग है, तो आप इसमें से कोई भी एक फ़ॉन्ट पेयरिंग ले लें और इसको आप यूज़ करें और अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बनाएं। आप जिस तरह से आप चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। जैसे अब ये नाम लिखा गया है तो इसको भी मैं फ़ॉन्ट कोई और फ़ॉन्ट इसका लगा सकती हूँ। मतलब आप आप देख लें, एक ही डिज़ाइन में 3 किस्म के फ़ॉन्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इनके फ़ॉन्ट्स के मुख्तलिफ़ किस्म के नेम हैं, तो इतने नेम्स हम याद नहीं रख सकते, इसलिए हमें चाहिए कि हम मखसूस नेम याद कर लें फ़ॉन्ट के, अपने जहन में बिठा लें, तो इस तरह हमें आसानी होगी। तो जैसे अब कुछ इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा जो फ़ॉन्ट है वो कौन से मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, अब मेरे पास जो दूसरा पेज है, इसको अगर मैं इसी पेज को यूज़ करके आपको अपनी वीडियो के में हमने जो मज़ीद सीखना है वो उसके बारे में बता सकती हूँ। तो हमें कलर कम्बिनेशन के बारे में मैंने आपको बताना है कि कलर कम्बिनेशन क्या होता है। इससे मुराद ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा रंगों को इकट्ठा इस्तेमाल कर लें। जैसे आप एक ड्रेस सूट लेकर आते हैं, या आप सूट का लेते वक्त ये सोचते हैं कि ये इसके साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा। इसी तरह डिज़ाइन के अंदर भी कलर कम्बिनेशंस होते हैं, और ये कम्बिनेशन क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि ये डिज़ाइन को खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है, उसको खुशी, एतमाद, सुकून और प्रोफेशनल बनाते हैं, जज्बाती असर देते हैं। मतलब डिज़ाइन के अंदर एक खूबसूरती और तनासुब पैदा करने के लिए हम कलर कम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। कलर कम्बिनेशन ना हो तो डिज़ाइन भी खूबसूरत नहीं लगेगा।
अब जैसे अब इस डिज़ाइन में मेरे पास पिंक कलर है, ठीक है। मैं पिंक के शेड मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, तो मैं मुख्तलिफ़ शेड यूज़ कर करके आपको दिखा सकती हूँ कि इसके साथ कौन कौन से शेड अच्छा लगेगा। जैसे इसके अलावा अगर पिंक के अलावा मैं यहाँ ब्लू करूँ या ग्रीन करूँ तो वो कैसा लगेगा। तो देखें अब अच्छा नहीं लग रहा ग्रीन, अब मैंने पिंक किया फिर वो अच्छा लग रहा है। अब मैंने थोड़ा सा पिंक का शेड चेंज किया, वो भी नॉर्मल मतलब थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा। अब इसको देखें, अब मैं इसका शेड मज़ीद चेंज कर रही हूँ, वो भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब इसके अंदर ज़्यादातर पिंक जो है ना वो यूज़ हो रहे हैं ना कलर, इसलिए यहाँ पे पिंक कलर के शेड जो हैं वो मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा पिंक कलर के साथ ही नाइस लगेगा। लाइट पिंक जो है, बेबी पिंक। आप देख लें कितना अच्छा लग रहा है। मुख्तलिफ़ कलर साथ टेस्ट करते जाएं। पिंक ही अच्छा लग रहा है। अब ये जो हमारे पास फूल हैं साइडों पे, इनकी पत्तियाँ चेंज कर सकते हैं कलर। अगर ग्रीन नहीं ग्रीन मतलब पैरेट चाहते हैं, या तेज़ मतलब जो डार्क ग्रीन होता है वो चाहते हैं, या जो लाइट ग्रीन होता है वो चाहते हैं, या मतलब कोई भी कलर करना चाहते हैं। पत्तों का रंग तो ग्रीन ही होता है ना ज़्यादातर, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये कलर कम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। अगर अपनी मर्ज़ी के कलर बनाना चाहते हैं तो एक साइड पर जो यहाँ प्लस का निशान बना हुआ है, तो उससे भी हम कलर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको ग्रेडियंट कहते हैं। तो आप इससे मज़ीद कलर बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। ओके, अब आपको समझ आ रही है कि हमने कलर कैसे चेंज करना है और कितना अच्छा लगेगा, कौन सा कलर कहाँ पे प्यारा लगेगा। तो ये पिंक को ही अच्छा लग रहा है, इसका कलर चेंज कर भी दें तो ये कोई नहीं इतना ख़ास लगेगा। तो ये पिंक में ही सारा अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। अब जिसका बैकग्राउंड है इसको भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे हम क्या करते हैं कि चूँकि हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसलिए हम इन चैट जीपीटी पे जाके आप प्रोजेक्ट के नाम सर्च कर लें कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सर्च किया आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में। अब बच्चे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, साइंस के बारे में बना सकते हैं। और अगर तीसरा आइडिया माइंड में नहीं आ रहा मेरे, तो मैंने फिर चैट जीपीटी पे चेक करूँगी कि तीसरा क्या हो सकता है। वैसे आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी और प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए प्रोजेक्ट आइडियाज़ पे एक फ़ाइल बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, या आप कुछ और मतलब डिज़ाइन बना रहे हैं, या आपने कहीं जमा करवानी है, कोई असाइनमेंट जमा करवानी है, तो ये मैं चैट जीपीटी पे जाके लिखे हैं कि मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। तो यहाँ पे आप लिखे तो वो आपको प्रॉम्प्ट जो होता है वो सही दें तो आपको वो बहुत अच्छा लिख के देता है चैट जीपीटी। उसके बाद मैंने इसका जो थर्ड प्रोजेक्ट है उसका नाम क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग ये रखा है, यानी कि बच्चे अपनी जहन से सोच के क्या चीज़ बना सकते हैं। आर्ट और क्राफ्ट तो पता है ना कि हम आर्ट करते हैं, हम ड्राइंग करते हैं, कलरिंग करते हैं। तो क्राफ्ट में हम चीज़ें बनाते हैं। और साइंस में हम पता है कि साइंस क्या चीज़ है सबको, कि फ़िज़िक्स बायो केमिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड हम कोई भी जो है वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं काम। उसके क्रिएटिविटी या थिंकिंग में ये होता है कि बच्चे जो हैं वो सोच कर बताएं कि हमने क्या चीज़ बनानी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका नाम लिखा है प्रोजेक्ट नेम्स। ओके, अब ये जो फ्लावर्स हैं इनको मैं थोड़ा नीचे ले आऊँ, क्योंकि ये थोड़ा मुनासिब फासला इसके दरमियान होना चाहिए, क्यों ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा। और इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूँ।
नेक्स्ट अब ये जो डेकोरेशन है इसको मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो वो मैं बाद में करूँगी। पहले मैं ये जो आपको 3 डिब्बे नज़र आ रहे हैं, ये इनको कहते हैं फ्रेम्स, ठीक है। ये सर्च करें तो आपको ये मिल जाएंगे हर किस्म के फ्रेम, ठीक है। ये ग्रिड होते हैं, ग्रिड फ्रेम्स। तो इसको आप इन डिब्बों को आप सर्च करेंगे, यहाँ पे ये जैसे छोटे डिब्बे नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर कोई भी पिक्चर आप सर्च करके पिक्चर को इसके ऊपर रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पिक्चर इसके अंदर नज़र आने लग जाएगी। अब जैसे मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड पिक्चर इसके अंदर ऐड करनी, क्योंकि यहाँ पे कुछ और पिक्चर है, तो मैंने ये पिक्चर ली और इसके ऊपर रखा और ये उसके अंदर चली गई। आप पिक्चर देख रहे हैं वो उसके अंदर आ गई है पिक्चर आर्ट एंड क्राफ्ट की। उसके बाद नेक्स्ट साइंस से रिलेटेड मुझे पिक्चर चाहिए, तो मैं साइंस सर्च करूँगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखें या साइंस लिखें से सेम ही रिज़ल्ट आएंगे। तो आप साइंस से रिलेटेड कोई भी एक तस्वीर ले लें, फ़ोटो लें, ग्राफिक्स नहीं, फ़ोटो ज़्यादा सही है इसमें। किसी जगह पे ग्राफिक करते हैं हम यूज़ एलिमेंट्स वगैरह, तो यहाँ पे हम फ़ोटो यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अब ये मैंने एक पिक्चर लिया ताकि ये साइंस को रिप्रेजेंट करें। उसके बाद क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग से रिलेटेड मैं कोई पिक्चर ले लूँगी यहाँ से। कोई भी आप रैंडमली ले लें, लाजमी नहीं कि आपने वो ही लेनी है जो मैं ले रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से बना लें डिज़ाइन। बहुत ज़्यादा पिक्चर्स हैं जो फ्री पिक्चर्स हैं। इंशाल्लाह जल्दी मेरा ये जो अकाउंट है वो प्रो में आ जाएगा, तो मैं आपको समझाना ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, मैंने ये पिक्चर ले लिया है समझाने के लिए। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब अगर ये इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस मैं खुली रखूँ ताकि ये मज़ीद अच्छा लगे, तो मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर जो 3 डिब्बे नज़र आ रहे हैं इनको उठा के साइड पर ले जाऊँगी ताकि थोड़ा फासला इनके दरमियान ज़्यादा लगे, अच्छा लगे। तो इसको स्पेसिंग कहते हैं, ठीक है। स्पेस का मतलब होता है कोई भी 2 एलिमेंट्स या कोई भी 2 टेक्स्ट के दरमियान एक मुनासिब फ़ासला। जैसे हम लिखते वक्त स्पेस देते हैं, इस तरह डिज़ाइन के अंदर भी स्पेसिंग होती है। अब स्पेस देने के लिए मुझे पहले इसके नीचे जो फ्रेम है, स्पेसिंग एंड लेआउट के बारे में बता रही हूँ ना। स्पेसिंग का क्या मतलब होता है? स्पेसिंग का मतलब फ़ासला होता है डिज़ाइन में मुख्तलिफ़ अनासर, इमेजेस, टेक्स्ट, बटन्स के दरमियान मुनासिब जगह या खला देना, ठीक है, स्पेसिंग। और लेआउट से रिलेटेड जो है वो मैं आगे वाले जो इससे नेक्स्ट है टॉपिक, वो इससे लेआउट होगा, उसके बारे में बाद में बताती हूँ। तो पहले स्पेसिंग के बारे में। स्पेस ये होती है कि जैसे कोई भी हमारे पास कोई भी 2 डिज़ाइन है, उसके अंदर कोई भी 2 चीज़ें या 3 चीज़ें हैं, जितनी भी हैं, उनके दरमियान इतनी स्पेसिंग हो कि वो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के साथ मिस्टेक ना हो, एक दूसरे से जुड़कर उनके दरमियान वो थोड़ा फ़ासला हो और वो खूबसूरती भी दे, मतलब एस्थेटिकली भी खूबसूरत हो, डिज़ाइन भी अच्छा लगे और डिज़ाइन कन्वीनियंट भी हो और हमारा स्पेस वाला जो है मामला वो भी हो जाए। जी, तो अब स्पेसिंग से हम काम करेंगे कि उठा के एक जो फ्रेम है उसको साइड पे करेंगे, ठीक है, ताकि दरमियान में स्पेस आपको शो हो जाए कि स्पेस क्या होती है। जैसे अब मैंने साइंस और क्रिएटिविटी थिंकिंग के दरमियान थोड़ा मुनासिब फ़ासला रखा है और इधर से इसको मैं उठा के साइड पे लेके जा रही हूँ, तो ये इसके दरमियान स्पेस आएगी, क्योंकि वो डिज़ाइन उनका है और ये मैं अपना बना रही हूँ। डिज़ाइन को हमेशा अपना बनाना चाहिए, किसी और का डिज़ाइन एज़ इट इज़ नहीं कभी भी कॉपी करें, उसके ऊपर काम करें, अपना जहन लड़ाएं, इसके बारे में चीज़ें सीखें, ठीक है। तो डिज़ाइन ये जो हमारे पास कॉपी का डिज़ाइन है हम ये इसके अंदर फ़िट कर देंगे। उसके बाद अगर अब मैं चाहती हूँ कि इसके अपने डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत बनाना हो, तो मैं इसकी डेकोरेशन जो है वो चेंज करूँगी।
तो अपनी डेकोरेशन बनानी है तो मैं लिखूँगी डेकोरेशंस। तो इससे रिलेटेड मुझे कोई भी काफ़ी सारी जो है डेकोरेशंस मिल जाएंगी, तो मैं अपनी मेरे ज़हन में जो आएगा वो मैं इसमें पुट करूँगी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैंने मज़ीद बताया लेटर स्पेसिंग क्या होता है, अल्फाज के दरमियान, हरफ के दरमियान, हर हरफ के दरमियान फ़ासला। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, एक लाइन से दूसरे लाइन के दरमियान फ़ासला। ये स्पेसिंग की काइंड्स हैं, यानी स्पेसिंग की किस्में हैं। एलिमेंट स्पेसिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट, इमेजेस, आइकॉन के दरमियान फ़ासला। और पैडिंग क्या होता है, किसी बॉक्स के अंदर मवाद और किनारों के दरमियान फ़ासला। उसके बाद मार्जिन क्या होता है, किसी पूरे सफ़े या डिज़ाइन और मवाद के दरमियान जो जगह होती है उसको मार्जिन कहते हैं। ये सब बातें जहन में रखते हुए हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से मुझे डेकोरेशन जो है वो जो अच्छी लगेगी वो मैं कॉपी करूँगी, कॉपी करूँगी, यूज़ करूँगी। यहाँ से जो पहले वाली डेकोरेशन है उसको मैं डिलीट करके अपनी डेकोरेशन यूज़ करूँगी। आप यही डेकोरेशन रखना चाहते हैं तो ये भी रख सकते हैं, इसका कलर बस चेंज कर लें थोड़ा सा। तो जो आपको मुनासिब लग रहा है वो वाली डेकोरेशन अब यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लें। तो थोड़ा सा इस डिज़ाइन के अंदर मज़ीद खूबसूरती ले आए और इसकी खूबसूरती को इन्हेंस कर दें। ऐसा कोई आप डेकोरेशन यूज़ करें, जैसे अब ये फ्लावर्स हैं, ठीक है। इसको मैं चूज़ करूँगी। समटाइम ना ये मेरा जो है ना माउस काम नहीं करता। अभी ये न्यू लिया है लेकिन फिर भी ये कभी कभी ना काम करना छोड़ देता है। इसको आप ऐसे, अगर आपको चाहिए कि ये इसकी साइड चेंज करें तो फ्लिप में जाके ना हॉरिजॉन्टल करें, तो इसकी जो है वो साइज़ कह रही हूँ, इसका जो है ना रुख चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इस साइड पर आ जाएगा। इसी तरह का ये डेकोरेशन मुझे दूसरी साइड पर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि ना इसको मैं लेयर्स में चली जाऊंगी। अच्छा, अब लेयर्स के बारे में भी आपको बताना है, लेयर्स क्या होती हैं, ठीक है। लेयर्स जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में लेयर्स में बताने लगी हूँ। अब यहाँ से भी आप इसको लेयर्स में जाके बैकवर्ड यानी इसके पीछे सेंड कर सकते हैं, बैकवर्ड नहीं सॉरी बैक कर सकते हैं, सेंड बैक। बैकवर्ड और बैक में फ़र्क होता है, ठीक है, ये भी आपको बताया जाएगा बैकवर्ड और बैक में क्या डिफरेंस है। अब जैसे लेयर्स में जाएँ, सेंड टू बैक करें। अब कभी कभी मैं बैकवर्ड में कंफ्यूज हो जाती हूँ, बैक और बैकवर्ड में, तो ये बैक चला गया। इस तरह का ही मुझे उस साइड पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, या इसी को ही फ्लिप करके कर लेंगे, या डुप्लीकेट कर लेंगे, या मैं नया दोबारा उधर से ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि अब वो मुझे फिर फ्लिप करना पड़ेगा। मैं इस साइड पे उठा के इधर इस साइड पे ले आई हूँ डिज़ाइन को, इसको डेकोरेशन को। ठीक है, अब फ्लावर्स थोड़े ओवर लग रहे हैं, तो अब इसको मैंने बैक भेज दिया है। तो मैं फ़्लावर्स को सेम फ्लावर इस साइड पे भी चाहती हूँ, तो मैं इन्हीं फ्लावर्स को कॉपी मतलब डुप्लीकेट बनाकर इस साइड पे ले आऊँगी। अब लॉक करना क्या होता है, आपने क्या करना है, किसी भी चीज़ को लॉक करना है तो आपने उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर छोटा सा लॉक का निशान बना होगा, आपने उसको ओके करना है तो वो बंद हो जाएगा। लॉक से मुराद, लॉक का मतलब ये होता है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमसे फिर ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें ये फ्लावर पीछे से सिलेक्ट करना है, तो मैं सिलेक्ट करने लगूँगी तो आगे वाला जो डिज़ाइन है जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा गलती से। तो लॉक करने का ये फ़ायदा होगा कि ये ना एक जगह पे फ़िक्स रहेगी, ये कभी आगे पीछे नहीं होगी, ना ही मुझसे गलती होगी। तो लॉक करने का ये फ़ायदा होता है। अब मैं सारे जितने भी एलिमेंट हैं, जितना भी लिखा गया है, सबको लॉक करूँगी। तो आप जब भी काम कर रहे हों तो आपने इसको लॉक करना से ताकि आपको काम करने में आसानी हो। देखा, मैंने इसको भी लॉक कर दिया, क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग। ओके, अब पोजीशन क्या होता है, पोजीशन देखें, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये जितनी भी है ना,
ये पोजीशंस होती हैं, ठीक है। पोजीशंस हमारे पास लेयर, पोजीशन के अंदर ही हमारे पास लेयर्स होती हैं। आप लेयर्स देख लें, ये जितने लेयर्स होता है, जैसे हमारे पास एक प्याज होता है, उसकी परत होती है, एक नीचे फिर ऊपर, उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। इस तरह ये एलिमेंट्स भी एक दूसरे के ऊपर होते हैं डिज़ाइन में। अब जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा ये लेयर्स हैं। इसको आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये फ़ायदा होगा कि पहले तो ये ना, ये फ़ायदा होगा कि आप इसको ना बगैर किसी गलती के आराम से अपने इसके ऊपर कोई भी चेंजिंग ला सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे सारे लॉक हैं, पहले तो आप इसको अनलॉक करेंगे जब आप इसके अंदर कोई चेंजिंग लाएंगे, ठीक है। किसी भी लेयर को ऊपर नीचे जब लेकर आना है, ठीक है। ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये हमारे पास, ये इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास डेकोरेशन सेलेक्ट हो गई ना। इसको मैं छोटा कर रही हूँ। अब ये सिर्फ समझाने के लिए था कि आपको ऐसा नहीं हो। यहाँ से सिलेक्ट करना आसान होता है, ठीक है। लेयर्स क्या होती हैं और लेयर्स एंड डिज़ाइन क्या, पोजीशन क्या होती है, इनके दोनों फ़र्क क्या होता है। ये एक ऐसा शफाफ होता है लेयर जिस पर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, शेप रखा जाता है। तमाम ऑब्जेक्ट अलग अलग स्टैक पर होते हैं, जैसे प्याज की तहें या सफ़ात का, यानी कि लेयर्स जो होती हैं वो एक सफ़ात की शक्ल में होती हैं एक दूसरे के ऊपर। और पोजीशन क्या होती है, पोजीशन जो होती है वो जगह होती है कि कौन सी चीज़ किस जगह पे है। पोजीशन जो है वो नाम से ही आपको लग रहा होगा कि इसका मतलब ही यही है कि कौन सी चीज़ किस जगह पे है। लेयर्स जो हैं वो तहों की शक्ल में होती हैं। एक मतलब एक क्लियरली नज़र आ रहा होता है कि हमें कैनवा में अपने डिज़ाइन में लेयर्स को चेंज करना हो तो हम ऊपर से सेलेक्ट करके पोजीशन में जाके लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और आराम से उस पर काम कर सकते हैं। किसी भी लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उस पर थीम लगा सकते हैं। उसके मतलब किसी भी किस्म की कोई भी चेंजिंग हमने लेयर्स के अंदर करनी हो तो हम उसके पोजीशन में जाके पहले हम क्या करेंगे, उसमें उसको सिलेक्ट करके उस डिज़ाइन को उसकी पोजीशंस के ऊपर क्लिक करके फिर हम लेयर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास लेयर्स सामने आ जाएंगे। तो हम उसके ऊपर कोई भी काम कर सकते हैं, लेयर्स को ऊपर नीचे ला सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं कोई भी। तो पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या होती है, ये कंट्रोल देती है टूल में एक पोजीशन। और ये क्या होती है कि आप फॉरवर्ड या अपवर्ड लेकर आती है किसी भी चीज़ को। अब जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको कि कौन सी चीज़ किस जगह पे है, ठीक है। अब ये आप खुद देख लें, ये मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैंने ये दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इसको मैं उसके बराबर यानी छोटा करके थोड़ा सा ऊपर लेकर आ रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा था उससे, इसका साइज़। तो अब ये दोनों थोड़ा सा एक जैसे लग रहे हैं, थोड़े अच्छे भी लग रहे हैं। और उसके बाद अगर मैंने मज़ीद किसी चीज़ में चेंजिंग करनी है, ठीक है। अब जैसे ये फ्लावर्स हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि मैंने ये लॉक किया था पहले, तो मैं इसको अनलॉक करूँगी काम करने के लिए, ठीक है। इसको फिर मैं डुप्लीकेट करूँगी। अभी देखिए लॉकिंग के बारे में, लॉकिंग क्या है। लॉकिंग का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को फ्रीज़ कर देना, यानी कि वो अब मूव नहीं होगा, रीसाइज़ नहीं होगा, गलती से भी सिलेक्ट नहीं होगा, किसी भी किस्म का काम उस पर आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब वो लॉक हो गया है। अगर आप इस पर काम करना चाहते हैं पहले आप उसको अनलॉक करें। लॉक करने का यही फ़ायदा होता है कि गलती नहीं होती हमसे। अब ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी क्या होती है कैनवा में, वो नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी। जब मैं ट्रांसपेरेंसी पे जाऊँगी ना तो उधर से आपको सही समझ आएगी। ट्रांसपेरेंसी ये होती है कैनवा में कि अगर हमारा एग्जांपल हमने कोई एलिमेंट सेलेक्ट किया, उसको हम एक ही डिज़ाइन के अंदर थोड़ा सा मध्यम दिखाना चाहते हैं, बाकियों को थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके ऊपर एक ऑप्शन आ जाएगा ट्रांसपेरेंसी का, तो हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको कम करेंगे तो वो नज़र आना बंद हो जाएगा, ठीक है, या बहुत कम नज़र आएगा। अब मैंने यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लिया क्योंकि मैंने इसको इस साइड पे लेके आना है और मैंने इसका यहाँ पे तीर का निशान है, या इसको फ्लिप कर लें। फ्लिप तो हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसका साइज़ चेंज होगा, हमें ये कॉर्नर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीर का निशान बने हुए हैं दो, आप साइड पर नज़र आ रहे हैं, इसको हम पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो ये उसी फॉर्म में आ जाएगा। और उसको थोड़ा नीचे ले आएंगे फ्लावर्स को, ताकि ऐसा लगे कि जैसे ये बिल्कुल कॉर्नर में भी हैं और ख़ूबसूरत भी लगेंगे, ठीक है।
ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आना चाहती हूँ। मैं साथ साथ आपको लेयर्स भी दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि लेयर्स के थ्रू डिज़ाइन पे काम कैसे करते हैं। लेयर्स के थ्रू काम करना बड़ा आसान है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट है, इसको मैं ऊपर लाना चाहती हूँ, ठीक है। मैं लेयर्स से सिलेक्ट करके, ठीक है, लेयर से सिलेक्ट करने का मतलब ये होगा कि मेरे लिए आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। तो इसको मैं सेंड टू फॉरवर्ड कर दूँगी, ठीक है। और इधर से मैंने जो डुप्लीकेट बनाया था वो गलती से ज़्यादा बन गया था, उसको बाद में डिलीट करती हूँ। अब फिर मुझे फ्लावर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। मैं फ्लावर थोड़े से नीचे लेकर जाने हैं, पीछे की तरफ। ये मैंने दूसरे फ्लावर सेलेक्ट कर लिए, तो ये वाले फ्लावर दूसरे हैं, नीचे आए हैं। यहाँ पे फ्लावर नज़र आ रहे हैं आपको, इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, और लॉक करते हैं, ठीक है। अब आर्ट एंड क्राफ्ट है, इसका कलर चेंज कर लें, चाहे यही रख लें, ब्लैक कलर ही सबसे बेटर है और वही प्रोमिनेंट और वही अच्छा लग रहा है। तो हमारा डिज़ाइन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। देख लें अब कलर कितने प्यारे हैं, तो आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। और इसको आप बेशक इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट पेयरिंग के बारे में भी आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने उसमें बताया था आपको कि फ़ॉन्ट पेयर जो है वो यूज़ करते हुए हम कैसे डिज़ाइन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो काफ़ी सारे मैंने आज इस वीडियो में काफ़ी सारे जो है टॉपिक कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं सबसे एंड पे आपको सिर्फ लिख कर बताती हूँ, लिख के दे दूँगी कि कौन कौन से एक पेज, मतलब एक जो हमारे पास यूट्यूब थंबनेल टाइप का पेज होगा उसके ऊपर कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट जो होते हैं कैनवा में वो होते हैं फ़ॉन्ट पेयरिंग, और किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। आप उसको जहन में रख लें, बल्कि आपका ये टास्क है कि ना आपने ये जहन में रखना है और उसी को इस्तेमाल करते हुए अपने डिज़ाइन में काम करना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद बताऊँगी।